बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो रेडीमेड कुर्ती है इसका जो नेक है 9.5 नियरली 10 इंचेस है। इसे हमें कम करके 6 इंचेस पर लाना है और नियरली 1.5 तक हमें 2 साइड्स में एक्स्ट्रा लगाना है। और फ्रंट नेक तो ठीक है, 1/2 इंच ऐसे ही अपने आप कम हो जाएगा। और बैक देखिए ये इतना लेंथ है 9 इंचेस, तो इसे हमें 4.5 और साथ ही शोल्डर्स में भी करना है। फ्रंट नेक तो यहाँ से इस तरह से सेम शेप में आएगा। अब इसका नेक ठीक करने के लिए हमें सेम क्लॉथ चाहिए होगा मेन, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम इस बैक और फ्रंट पार्ट के जो नेक है उसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पिन अप करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि शेप्स आगे पीछे नहीं होना है, इसीलिए हम इसे पिन करेंगे और बकरम के ऊपर इसी तरह से रखने के बाद अच्छे से मार्क करेंगे। ये देखिए मैंने इस क्लॉथ को सेम क्लॉथ है ये, इसे दुपट्टा, इसका जो दुपट्टा है नियरली 2.5 मीटर्स का था, तो मैंने जस्ट उसमें से 9 इंचेस साइड से कट किया है। उसका बॉर्डर रिमूव करके फिर उसके बॉर्डर को अटैच किया है। तो इसी पार्ट को हम बीच में से स्टिच करेंगे इस तरह से, देखिए लेंथ से जो विड्थ से, उसके बाद इसे कट करेंगे। तो इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें हमारा फ्रंट और बैक नेक अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखिए इसमें बैक नेक भी और दूसरी तरफ फ्रंट नेक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही लाइनिंग भी निकाल लिया है। अब इस बकरम को हम नियरली 12 इंचेस विड्थ में लेंगे। देखिए 12 इंचेस विड्थ है और लंबाई आप मैक्सिमम रखिए 14 to 15 इंचेस तक। अब इस बैक पार्ट को हम यहाँ से इस तरह रखेंगे और मार्क करते जाएंगे। हमारा जो बैक पार्ट है, बैक नेक है, सेम उसी शेप में इसे मार्क करेंगे। इसका जो विड्थ है उसी के हिसाब से मार्क करेंगे। अगर आपको इस ड्रेस की तरह चॉइस नहीं है, दुपट्टा से आप यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर कॉम्बिनेशन में कोई भी क्लॉथ है, कोई भी कलर है, तो उसी का आप सेम क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रेस का मैक्सिमम साइज़ एग्जैक्ट है सिवाय नेक के, तो नेक तो ऑल्टर हो सकती है। देखिए फ्रंट भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे, एग्जैक्ट मार्किंग। अब यहाँ से 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे जो अंदर की तरफ रहेगा। ये देखिए अब इसके ऊपर हमारा नेक जितना है, हम जो भी हमारा नेक विड्थ है हम उसकी मार्किंग इस लाइन के अंदर ही करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे 3 इंचेस, और फ्रंट का मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि 6 इज़ मिनिमम है। 4.5 बैक चाहिए मेरा नेक, तो मैं इसी तरह मार्क करके इसका जो शेप है उसे ड्रॉ कर लूँगी और फ्रंट नेक से मैच करूँगी। इसी नेक के शेप में हमें ड्रॉ करना है। बस हमें शेप को थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखिए ये बैक पूरा हमारा कवर हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा पार्ट है
ये जो कटिंग है हम ये कॉर्नर से करेंगे, बीच वाला नेक कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से आउटलाइन कट करेंगे। अब इसी का सेम पार्ट हम और एक कट करेंगे। मैं आपको इस पार्ट को नहीं बता सकी, आप इसे सेकंड पार्ट भी कट कर लीजिए। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक। इसके शोल्डर्स हमें कट नहीं करना है। अब हम शोल्डर्स की मार्क करेंगे जहाँ पे हमारा शोल्डर आना है, बट हमें कटिंग नहीं करना है शोल्डर्स, सिर्फ मार्किंग करना है। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट है उसे पहले जॉइंट के अंदर ही हम प्रेस करेंगे। इस तरह से जॉइंट जो है वो पीछे की तरफ जाएगी और इस तरह से पूरी नेक कवर हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है फ्रंट पार्ट। अब हम साइड्स को फोल्ड करेंगे इस ग्लू की मदद से और इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी फिनिशिंग नीट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ये नेक ऑल्टर नहीं दिखेगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्लॉथ है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट करने के बाद हम इस तरफ से शोल्डर्स मार्क करेंगे, फ्रंट और बैक। मैंने इस लाइनिंग पार्ट पर भी एक बकरम पेस्ट कर लिया था और अच्छे से पेस्ट करने के बाद एग्जैक्ट मेजरमेंट के ऊपर मैच कर लिया है फ्रंट और बैक। अब इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर्स एग्जैक्ट मैच करने के बाद पिन अप करेंगे क्योंकि इसका शेप आउट ना हो। ये जो जॉइंट है ये वैसे भी शोल्डर्स के पास है तो ऑलमोस्ट दुपट्टे से कवर हो जाएगा। अगर हम इसे स्टैंडिंग लेते हैं तो पीछे की तरफ इस मिड पॉइंट की तरफ दिखेगा। अब इस स्टिच को लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम कट करेंगे। मिडिल पार्ट का जो फैब्रिक है इस तरह से कट कर लेंगे शेप से और कट्स लगाएंगे। अब इस तरह इसे अंदर की तरफ फोल्ड करिए, यानी जैसे हम लाइनिंग को फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ, उसी तरह इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद टॉप स्टिच लगाना है किनारी। ये जो शोल्डर्स का मार्किंग है इसे हल्का सा मार्क करेंगे हम। और ये मिड पॉइंट जो है इसे भी
मार्क करेंगे। अब इस कॉर्नर पे भी हमें स्टिच करना है, दोनों को जॉइंट कर देना है। इसके बाद हम जो ड्रेस है हमारा उसे अच्छे से एडजस्ट करके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे पिन से सेट कर लेंगे। शोल्डर जितना भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए उतनी ही मार्किंग के साथ हम उसे पिन लगाएंगे। अब इस फ्रंट पार्ट को भी हम इसी तरह इसके अंदर एडजस्ट करने के बाद इसे पिन्स लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें अपने ड्रेस के मेजरमेंट्स के हिसाब से मार्क करना है। बैक नेक 4.5 है। अब मिड पॉइंट देखकर हम उसे अच्छे से एडजस्ट करके पिन्स लगाएंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है इस तरह से। मेरी ये जो स्टिचिंग है कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपने कभी इस सिचुएशन से हैंडल किया है उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये नेक फ्रंट पार्ट जो हम स्टिच कर रहे हैं उसे भी अच्छे से मेजर करने के बाद ही स्टिच करना है। जितना भी मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से इस नेक पे फिक्स हो गया है। इस पैच को आप देख सकते हैं। ये इसका बैक नेक और ये फ्रंट। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए 6 इंचेस इसका वेट हो चुका है और 14 इंचेस इसका जो शोल्डर्स है नियरली 1.5 कवर करना था। तो ये देखिए फ्रंट 5.5 और बैक 4.5। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।